हेलो दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसके दो भाग हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसे निकालने की विधियां और एचसीएफ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दोनों भाग हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे निकालने की विधियां और कुछ शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए मैं बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम क्या होता है, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। देखो लेसन पे भी इसको अपन लिखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या। देखो एचसीएफ में क्या कर रहे थे अपन, बड़ी संख्या ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्ण भाग चला जाए, वो क्या होगा, एलसीएम होगा इनका। देखो हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं दे रखी हो, मान लो कि ए और बी दो संख्या है जिनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अच्छा देखो एलसीएम निकालने की कुछ ट्रिक्स देखते हैं अपन सबसे पहले, और उसके बाद अपन निकालने के इनके मेथड्स भी देखेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो डायरेक्ट काम में आती है और एग्जाम में हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छोटे छोटे जब नंबर्स हो तभी आसानी से वर्क कर जाती है, जब ज्यादा नंबर बड़े हो तो हम उसके लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि पहली ट्रिक की अपन बात करें कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो भी दी गई संख्या है उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर उस संख्या में बाकी सभी संख्याओं का भाग जाता है तो वह संख्या खुद एलसीएम हो जाएगी। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 6, 24, 12 और 48 ये संख्याएं हो गई, इनका हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। जब भी ये अपन जितनी भी ट्रिक्स देख रहे हैं, चारों ट्रिक्स जो हम 3 ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद मेथड देखेंगे, तीनों ट्रिक का खास मामला ये है कि सबसे बड़ी संख्या है उस पे आधारित होगा एलसीएम। अब देखो बाकी संख्याओं का इसमें भाग देके देखो कि अगर भाग जा रहा है क्या, 6 का भाग 48 में जाता है क्या, देखो 6 का भाग बिल्कुल जाता है, 6 × 8 48। 24 का जाता है क्या, 24 दूनी 48। 12 का जाता है क्या, 12 चौक 48। तो तीनों संख्याओं को भाग जाता है, तीनों संख्याएं काट दी हमने, जिसका भाग जा रहा है उसको काट दो, तो ये खुद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं अपन कि सभी संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग नहीं जाए, तो हम क्या करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपन अलग से कि 4, 12, 6 और 30, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ले लो सबसे पहले तो 30। अब बाकी संख्याओं का भाग देके देखो, देखो किसका किसका जा रहा है, 6 का जा रहा है, 6 पंजे 30। 4 का जाता है कि 30 में भाग नहीं जाता है। 12 का जाता है क्या, नहीं जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 30 का पहाड़ा लिखेंगे अपन, 30 दूनी 60, 30 का पहाड़ा लिख लो 60। अब देखो 60 में जो कट गया उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो नहीं कटा उसका भाग देके देखना है। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60 यानी 15 बार, और 12 का भाग 12 पंजे 60, सारे कट गए, यानी एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। बस इतना सा काम करना है, यानी बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक कि बाकी संख्याओं का भाग चला नहीं जाए। अब देखो इसमें जो तीसरी विधि है, ये है तो यही है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है यहाँ पे। क्या है स्मार्ट वर्क, जैसे हमने ले लिया कि 5, 15, 13 और 45, ठीक है, ये संख्या है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 45, इस पे आधारित होगा। अब देखो 5 से 45 कट जाएगा, 5 नाम 45, 15 थी 45, लेकिन 13 से नहीं कट रहा है। अब अपन को क्या करना है भाई, काम तो वही करना है भाई, 45 का पहाड़ा लिखना है, और जब 13 का भाग चला जाए तो आंसर होगा। लेकिन यहां देखो 13 एक अभाज्य संख्या है,
जो कि या तो 1 से कटती है या खुद 13 से। भाई 13 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 13 का भाग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, जब भी प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, केवल ये अभाज्य संख्या बच रही है, बाकी कटी गई, सिंगल संख्या बची है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 45 गुणा 13, 13 पंचे 65 का 5, हासिल का 6, 13 चौक 52 और 6 58, तो 585 यहां क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये इतना सा काम है। देखो इसके अंदर एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, 4, 6, 17 और 30। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी संख्या है 30। देखो 6 का भाग 30 में जाता है, सही बात है। अब देखो 4 और 17 बच रहा है, तो सबसे पहले अपन 4 का सॉल्यूशन करेंगे, ये 4 को नाराज नहीं करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो 30 का पहाड़ा, 30 दूनी 60, 60 के अंदर 4 का भाग जाता है, तो 4 काट दो। अब देखो 17 है, यहाँ पे 17 वापस एक अभाज्य संख्या आ गई, तो अभाज्य संख्या जब भी आ जाए तो एलसीएम क्या होगा, बाकी संख्याओं को तो निपटा दो। अब जो अभाज्य बच्ची है उसको गुणा कर दो, तो 60 के साथ, 30 के साथ नहीं, क्योंकि 60 के अंदर दोनों का भाग गया है, तो 60 गुणा 17 ये हो जाएगा। यहाँ पे 60 इंटू 17 करोगे कितना आ जाएगा, देखो 0 तो 0 हो गया, 17 इंटू 6 102, तो 1020 क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। बस ये इतनी सी बात थी। तो ये है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो कि एग्जाम में हमें बहुत बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे छोटी छोटी संख्याएं होती है, अपना काम आसान हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे भाई, विधियां अपनाएंगे। अब अपन देखते हैं एलसीएम निकालने की अलग अलग विधियां। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे एलसीएम निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करेंगे, जितनी भी संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद उनको घात के रूप में लिख लेंगे और सभी संख्याओं की बड़ी घात लेनी, बस इतना सा ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे हमें 18 का, 24 का, 60 का और 150 का क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं भाई। 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 का भाग जा रहा है तो 2 गुणा कितना बचा 9, 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणा 3। तो देखो 2 तो है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ मैं इसको, और 3 है कितना 2 बार, यानी 3 की घात हो गई 2। ठीक है, 3 की घात कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। अब है 24, देखो 2 का भाग जाएगा बचेगा कितना 12, 12 में फिर 2 का भाग जाएगा बचेगा कितना 6, 6 में फिर 2 का भाग जाएगा बचेगा कितना 3, तो ये हो गया 3, यानी 2 की घात देखो 1 2 3 इंटू 3 की घात 1 ही है, तो ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद देखो 60, 2 का भाग देंगे तो बचेगा 30, फिर 2 का भाग देंगे तो बचेगा 15, 3 का भाग देंगे तो 5 और 5 का भाग देंगे तो 1। तो यहाँ पे देखो 2 की घात तो 2, 3 की घात 1 और 5 की घात भी 1, इसलिए अपन ने ऐसे लिख दिया। 150 देखो भाई, 2 का भाग देंगे तो 75, 3 का भाग देंगे तो 25 और 5 का भाग देंगे तो 5 और 5। ठीक है, तो हो गया देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। अभी हमने इसको घातों के रूप में लिख लिया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम के लिए देखो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, इसके अलावा 5 भी है। एचसीएफ में क्या करते थे, जो कॉमन संख्या थी वही लिखते थे और उसकी छोटी घात लिखते थे। एचसीएफ एलसीएम में क्या कर रहे हैं, सभी संख्याएं लिखनी है अपने को और उनकी बड़ी घात लिखनी है। लेकिन अब जैसे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 2 की घात 3, 3 की सबसे बड़ी बात क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गया। 5 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये हो गया 2। अब देखो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, 3 की घात 2 9 और 5 की घात 2 कितना हो गया 25। 8 नाम 72 इंटू 25 करेंगे, 25 दूनी 50 का 0 हासिल का 5, 25 इंटू 7 175 और 5 180, ये हो गया अपने पास में 1800। ये कितना हो गया 1800 और ये है अपना एलसीएम। बहुत ही शानदार है ये विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अच्छा, दूसरी विधि फिर कौन सी काम में ले, अगर अपना अभाज्य गुणनखंड विधि, यार सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर आई तो फिर हम क्या करेंगे और इतना कुछ कौन करे, कोई बात नहीं, भाग विधि अपना लो। ये लो भाग विधि, ये दोनों विधियां ऐसी है जो आप कभी भी काम में ले सकते हो। भाग विधि से एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि 14 21 25 और 30 का हमें निकालना है भाई एलसीएम। तो हम क्या करें, सभी संख्याओं को लिख लो, 14 21 25 और 30। देखो वैसे तो ऐसे कहते हैं कि 2 संख्याओं में जा रहा हो तो 2, अपना टेंशन नहीं लेना है, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, केवल अभाज्य संख्या का भाग ही देना है, बाकी का नहीं देना है।
केवल अभाज्य संख्या का। और सबसे छोटी से स्टार्ट करो, किसी भी एक में भी जा रही है तो दे लो, नहीं जा रही तो फिर उससे बड़ी लो। जैसे 2 का भाग जा रहा है यहाँ पे 14 में जा रहा है 7 बार, 21 में नहीं जा रहा कोई बात नहीं, इसको बेचारे को बिठा दो, 25 में नहीं जा रहा बेचारे को बिठा दो, 30 में 15 बार। अब देखो 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा, अब देखो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 3, 3 का भाग 7 में नहीं जा रहा छोड़ दो, 21 में जा रहा है क्या तो जा रहा है तो देना है, नहीं जा रहा तो छोड़ दो, लेकिन जा रहा है भाग तो देना है। 25 में नहीं जा रहा, 15 में जा रहा है 5 बार, 3 के बाद 5, 7 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 25 में 5 बार जाता और 5 में 1 बार, 1 आते ही पहले उसकी टेंशन खत्म, फिर 5 बार, 7 7 1 1, फिर 7 का देंगे तो 1 1 1 1। जब सारे 1 हो जाए तो बस एलसीएम में क्या करना है पता है, इनका गुणा कर लो, केवल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो गुणा करना है, क्या करो, देखो ये 2 और 5 है, इसको तो भूल जाओ क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा, बाकी को गुणा करो। तो देखो 3 × 7 21, 21 पंजे करना है। देखो जब भी 21 पंजे या पंजे करना हो तो क्या करो आप, इसका 10 गुना कर दो, 210 और आधा कर दो, 200 का 10 100 और 10 का 5 यानी 105, 105 ये हो गया। और 2 पंजे 10 का 0 यानी 1050 क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो ये है हमारी भाग विधि, बहुत ही शानदार मेथड है। अब देखो आगे हम देखेंगे दशमलव संख्या का एलसीएम निकालना। चलिए दशमलव संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ भी अपन ने देखा था, क्या किया था भाई, दशमलव को भूल जाओ, उसके बाद एचसीएफ निकाल लो और देखो कि दाएं पक्ष में पॉइंट के बाद में सबसे ज्यादा अंक कितने हैं भाई, 2 है तो 2 के बाद अपन ने पॉइंट लगा दिया था। यहाँ पे भी सेम ही करना है, लेकिन यहाँ पे ये देखना, वहां पे तो सबसे ज्यादा अंक देखे थे भाई, सबसे ज्यादा 2 थे तो 2 के बाद पॉइंट लगाया था। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे कम यानी दशमलव के बाद सबसे कम संख्या है, यहाँ पे 10 दाएं पक्ष में 1 है तो फिर 1 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, बस इतना सा काम है। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, दशमलव को भूल जाओ। क्या करें भाई, भूल जाओ तो यानी 6 9 6 और 3 6 यानी पॉइंट हटा दिया हमने, इसका निकालेंगे हम एलसीएम। किसी भी विधि से निकाल सकते हो आप, ठीक है। 3-4 प्रकार की ट्रिक भी अपन ने देखी है कि बड़ी संख्या है उसके अंदर भाग देके देखो या उसका पहाड़ा बोल लो, नहीं तो सबसे शानदार विधि आप तो भाग विधि अपनाओ। 6 96 और 36, 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 96 में 2 कितनी बार जाएगा 48 बार, 36 में दोगे तो 18 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3 में जाता ही नहीं है, 48 में जाएगा 24 बार और 18 में जाएगा 9 बार, फिर 2 का जा रहा है 3 में नहीं जाएगा लेकिन 24 में 12 बार जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, फिर 2 का जा रहा है 3 6 9, फिर 2 का जा रहा है 3 3 9, फिर 3 का जा रहा है 1 1 3, फिर 3 का जा रहा है 1 1 1, काम खत्म। चलो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, गुणा करो इनको तो 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तो ये हो गया और 3 त्रिका 9, 9 ये हो गया, 9 दूनी 18 का 8 और हासिल का 1, 9 3 27 और 1 28, ये हो गया भाई 288। कितना आ गया 288। अब देखो यहाँ पे ये आया किसका 9 96 और 36 का एलसीएम, हमें किसका चाहिए 0.6 9.6 और 0.36 का एलसीएम चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे दशमलव के बाद में सबसे कम संख्या कितनी है भाई 1 है, इसमें तो 2 है तो सबसे कम 1 है, तो केवल दाएं पक्ष से 1 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, टोटल है 288, 1 के बाद पॉइंट लगाना है दाएं पक्ष से, तो दाएं पक्ष से 1 गिना उसके बाद पॉइंट लगा दिए, ये हो गया हमारा एलसीएम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यदि आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी गड़बड़ नहीं होवे और दशमलव का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, तो सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी है वो आपको बता रहा हूं मैं। थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी लेकिन कोई भी अपवाद नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है कि चलो यहां तो हमने निकाल दिया, लेकिन अगर सभी संख्याओं का भाग जा रहा है सबसे बड़ी संख्या में, तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे एलसीएम हो, क्योंकि जैसे दशमलव की संख्या दे दी और एक बिना दशमलव वाली संख्या दे दी तो वहां पे फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप कौन सी विधि अपनाओ, सबसे बेस्ट विधि ही अपनाओ जो मैं बता रहा हूं अभी। देखो संख्या जैसे 1.2 0.24 और 6 का हमें निकालना है एलसीएम। तो अब क्या करें, देखो यहाँ पे 6 एक ऐसी संख्या है जो दशमलव वाली नहीं है,
तो अब क्या करें, तो आप चाहे दशमलव वाली हो या दशमलव वाली नहीं हो, अगर एक भी दशमलव आ जाए तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, दशमलव के बाद में जो संख्या है वो बराबर कर लो। एक पॉइंट इसको बना दो 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 0.24 है, पॉइंट दशमलव के बाद में 2 अंक है, ये 0.24 और उसको बना दो 6.00। हमें इसका निकालना है एलसीएम। कोई फर्क नहीं पड़ रहा पॉइंट के बाद जीरो लगाने का। अब क्या करो, अब पॉइंट हटा दो, यानी हमें 120 का 024 यानी 24 और 600 का क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या करें अपन, अब देखो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है। आप दो तरीके हैं, आप चाहो तो जैसे ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें भाग देके देख लो, 0 से तो 0 कट जाएगा और 12 पंचे 60 यानी 120 का जाहिर है। 24 का देखते हैं तो 24 दूनी 48, बच्चा कितना 12, 120 में 24 पंचे 120 यानी कि 24 का भी जा रहा है, यानी 600 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। किसका, इन सबका एलसीएम 120, 24 और 600 का एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे 600 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 1.20, इसको देखो 0.24 और 6.00 का क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, सब में 2 ही है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, तो दाएं पक्ष से 2 अंक इनके पॉइंट लगा दो, यानी 6.00 ये होगा इसका एलसीएम। इस मेथड से आपका दशमलव का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। लेकिन अगर डायरेक्ट आप काम में लेते हो और यहाँ पे केवल अभी यहाँ पे 6 होता, पॉइंट हटाते तो यहाँ पे 24 आता, ठीक है, तो वो अपवाद हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, तो आप हमेशा ये वाला मेथड अप्लाई करो, दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालें। बहुत सारे लोग हैं शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक दिखा लेंगे कि भाई कुछ भी आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा, पहले ही कह रहा हूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रकार से करें, दशमलव के बाद संख्या बराबर बना ले, फिर छोटा सा काम रह जाएगा और आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों अब अपन देखते हैं घातांक संख्याओं का एलसीएम निकालना। इसमें 2 टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, एक तो जिसमें आधार समान हो और घात असमान हो। घात असमान तो क्या होगा, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या होगी भाई, एलसीएम होगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 3 और 2 की घात 19, इसका एलसीएम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे सबकी जो आधार है वो तो 2 है, आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 19, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन खत्म। आपने कहा सर सेकंड टाइप कौन सा है, अगर आधार बराबर नहीं हो तो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आधार असमान तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई। अगर आधार असमान है तो गुणनखंड विधि अपनानी है, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 3 की घात 5 का एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि अपना लो। अब इनके गुणनखंड करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, सभी संख्याओं को लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 × 3 ले लिया और इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 की घात सबसे बड़ी है 4 और 3 की घात है 5, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। बहुत शानदार सा प्रश्न है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये घातांक संख्या वाला है, ये तो हम डायरेक्ट अभी करते भी हैं, गुणनखंड करने के बाद में इसको घातांक के रूप में लिखते हैं सभी संख्याओं को और फिर सॉल्व करते हैं, तो ये सिंपल सा है। लेकिन एक और टाइप आता है भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना। भिन्नों का एलसीएम ये कैसे निकालेंगे हम, देखो भिन्नों के एचसीएफ में क्या किया था हमने, एक तो लिया था अंश और एक लिया था हर, एक तो अंशों का और एक लिया था हरों का। एचसीएफ में तो लिया था ऊपर एचसीएम नीचे एलसीएम, और एलसीएम में क्या लेंगे, ऊपर तो एलसीएम और नीचे एचसीएफ। यानी जो निकालना है अंश का तो वही, जो निकालना है उसे ऊपर लिखना है और उसका विपरीत वाला नीचे रखना है। जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं अपन कि 3/5, 1/5 तथा 5/8 का हमें निकालना है एलसीएम। तो क्या करें, अंशों का तो लेना है एलसीएम, तो अंश क्या क्या है 3, 1 और 5, इसका तो क्या लेना है भाई एलसीएम लेना है, और हरों का लेना है एचसीएफ।
5, 5 और 8 का क्या लेना है भाई, HCF लेना है, HCF। कैसे ले, देखो सबसे बड़ी संख्या है, उसके अंदर 1 का भाग तो जा ही रहा है, 3 का नहीं जा रहा, पहाड़ा बोलो। अब देखो पहाड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है ना, तो गुणा कर दो, 5 3 15, ये हो गया इसका LCM। HCF कैसे लेते हैं भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 है, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या के टुकड़े 1 गुणा 5 हो गए, तो यहां पे देखो 8 के अंदर 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, नहीं 5 तो नहीं हो सकता है, 1 का भाग तो जाता ही है, तो 1 आएगा, 15/1 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM हो जाएगा कंप्लीट संख्या का। तो ये कुछ टाइप से जो कि हमने पढ़े, विधियां जो है LCM के निकालने की, वो हमने आज पढ़ ली है। अब अगले भाग में हम LCM के क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे कि एग्जामिनर कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे, और उसके बाद अपन HCF और LCM के मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। और खास बात यह है कि बीजीय व्यंजकों के HCF और LCM वाले क्वेश्चंस भी अपन पढ़ेंगे, जो कि सेकंड ग्रेड और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक दिशा में बहुत मेहनत के साथ तैयारी करवा रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।